सोचिए जरा, समंदर के बीच बस दो छोटे पत्थर, जिसे बचाने के लिए एक देश ने अब तक $600 मिलियन यानी 5,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसा पानी में फेंक दिया। ये पत्थर इतने कीमती क्यों हैं? क्योंकि अगर ये डूब गए तो जापान का वो हिस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा जो खुद जापान से भी 2 गुना बड़ा है। आखिर इसके पीछे का सच क्या है? दरअसल ये है ओकिनोटोरीशिमा, जिसे ओकी स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। ये जापान की मुख्य जमीन से करीब 1700 किलोमीटर दूर समंदर के बीच में है। ये कोई आम द्वीप नहीं है, सिर्फ 2 छोटी चट्टानें हैं। ये इतनी छोटी हैं कि जब समुद्र में ज्वार आता है तो ये पानी में पूरी तरह से डूब जाती हैं। इनमें से सबसे बड़ी चट्टान भी एक डाइनिंग टेबल से बड़ी नहीं है। जापान का दावा है कि ये उसका हिस्सा है, जबकि चीन और दक्षिण कोरिया जैसे देश कहते हैं कि ये सिर्फ एक चट्टान है जिस पर जापान का कोई अधिकार नहीं। अब सवाल ये है कि जापान इन पत्थरों को बचाने के लिए इतना पैसा क्यों लगा रहा है? इसका जवाब छुपा है अंतर्राष्ट्रीय कानून में। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी नाम के एक समझौते के मुताबिक अगर किसी देश के पास एक प्राकृतिक द्वीप है तो उसके आसपास की 200 नॉटिकल मील लगभग 370 किलोमीटर तक का पूरा समुद्री इलाका उसका अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन माना जाएगा। जापान दावा करता है कि ये उसका द्वीप है और इसी दावे के आधार पर उसने इसके चारों तरफ 4,31,000 स्क्वायर किलोमीटर का एक विशाल समुद्री इलाका अपने नाम कर रखा है। इस इलाके पर जापान का पूरा अधिकार है। ये चट्टानें डूबे नहीं, इसके लिए जापान ने इसके आसपास इसे कंक्रीट की मदद से एक द्वीप जैसा बनाने की कोशिश कर रहा है। अब अगर ये चट्टानें डूब गई या यूनाइटेड नेशन ने मान लिया कि ये द्वीप नहीं है तो जापान को ये पूरा 4,31,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका छोड़ना पड़ेगा। ये जापान के अपने कुल एरिया से भी ज्यादा बड़ा है। इसके डूबते ही जापान की इकोनॉमी को सीधा झटका लगेगा। इसे ऐसे समझिए जैसे भारत के पास लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप एक प्राकृतिक द्वीप समूह है, इसलिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के रूल के मुताबिक उसके चारों तरफ 200 नॉटिकल मील का पूरा इलाका भारत का है। भारत को इस पूरे इलाके में मछली पकड़ने, तेल निकालने, गैस ढूंढने और किसी भी चीज पर रोक लगाने का पूरा अधिकार है। जापान भी ओकी स्टोन के साथ यही दावा करता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, लक्षद्वीप सच में बसा हुआ द्वीप है, जबकि ओकी स्टोन सिर्फ 2 चट्टानें हैं जिसे जापान ने कृत्रिम तरीके से बचा रखा है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस इलाके में ऐसा क्या है जो जापान इसे बचाने के लिए इतना पैसा खर्च कर रहा है? तो इस इलाके में टूना जैसी कीमती मछलियां हैं जिसे जापान के लोग हर साल करोड़ों डॉलर में बेचते हैं। समुद्र की तलहटी में कोबाल्ट और निकिल जैसे दुर्लभ धातु भी मौजूद है जो सभी मोबाइल से लेकर बिजली की कारों तक आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए बेहद जरूरी है। और ये प्रशांत महासागर में जापान की मौजूदगी को बढ़ाता है और चीन पर नजर रखने के लिए बहुत अहम है।